हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। हम क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर वाइज। हमने चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप उनकी वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो स्पीड ज़्यादा लगती है तो स्लो कर लें। और मेन पीक पॉइंट है अब तो आपका एग्ज़ाम का, तो कोशिश करें आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। जितनी प्रैक्टिस लगाओगे उतना ही आपका बेस्ट होगा, क्योंकि आप पूरी साल पढ़े हो तो इस टाइम भी अपना बेस्ट देने की सोचो, 100% दो। ये जो कुछ दिन है आपके एग्ज़ाम से पहले, इसमें पूरा का पूरा टाइम अपने लिए निकालो। सारे दिन आप क्वेश्चन सोल्व करने की सोचो कि भाई हाँ, जो नहीं आ रहा है उसको समझने की कोशिश करो और कमेंट में डाल दिया करो अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो। क्लियर है? तो चलो भाई देखते हैं। आज हम जो चैप्टर 4 ले रहे हैं मैथ का, तो इसमें हमारे पास डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट में क्या होता है कि भाई जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन करवाए थे, इसमें मैंने 2x2 का लिया है, हो सकता है 3x3 का हो। मैं कहती हूँ जहाँ पर भी आपको ऐसे डंडी नज़र आ जाए, इट मीन्स वहाँ पर आपको क्या सोल्व करना है, डिटरमिनेंट सोल्व करना है। क्लियर है? तो जैसे मैं कोई भी ले लेती हूँ, ये वाला लेती हूँ मैं एक बार। अगर मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है 1 2 3 4, इसका मेरे को डिटरमिनेंट निकालना है, तो कैसे निकालूंगी? राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाओ, 4 को मल्टीप्लाई करो किससे? 1 से, तो आ जाएगा क्या? 4। फिर इसको मल्टीप्लाई करो 3 को 2 से, बीच में माइनस लगा दो, 6। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर क्या आ जाएगा? -2। कई बार क्या होता है, ना बोले भाई कि इसका डिटरमिनेंट निकालना है, सिर्फ अगर आपको ऐसे डिनोट करके दे रखा है तो आप समझ जाना चाहिए कि आपको क्या निकालना है उसका डिटरमिनेंट। जैसे कोई एक मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स से आपके पास क्या है? 1 0 1 2 1 0 0 0 1। क्लियर है? अब मुझे बोला गया है कि ये फाइंड आउट करो। इसका मतलब क्या है? इसका क्या निकालना है? डिटरमिनेंट निकालना है। इसका मतलब क्या है? इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो जब भी आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो पहले उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लो। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो 1 0 1 2 1 0 0 0 1। क्लियर है? अब हमने इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो किसी भी रो के थ्रू, किसी भी कॉलम के थ्रू आप निकाल सकते हो। मैं फर्स्ट रो के थ्रू निकाल रही हूँ इसका। फर्स्ट रो के थ्रू निकालती हूँ तो मैं क्या निकालती हूँ? 1 लिखा। साइन जो चलता है वो चलता है प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है। ये कौन सा साइन है आप समझ में आ जाएगा। जैसे 1 के आगे पहले मैंने प्लस लगाया। अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करो इससे, या फिर एक बार लिख लो, ये लाइन गई, 1 किस किस लाइन में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया 1 0 0 1। इसके बाद साइन कैसा आएगा? माइनस का। क्लियर है? उसके बाद क्या है? 0 0 किस लाइन में? इस लाइन में गया, इसमें गया, तो क्या बच गया मेरे पास? 2 0 0 1 2 0 0 1। उसके बाद साइन कैसा आएगा? प्लस का। प्लस का है कितना है? 1 है, 1 लिख दिया। 1 किस लाइन में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। क्या बच गया हमारे पास? 2 0 1 0। क्लियर है? यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? ये 2x2 का जो हमने ऊपर सोल्व करा था कि पहले 1 को 1 से करते हैं, तो कितना आ गया? 1 को 1 से करा तो 1, फिर बीच में कैसा साइन? माइनस, माइनस का। 0 को 0 से करा तो 0। गॉट इट? अब 0 को तो किसी से मल्टीप्लाई करो तो मैं डायरेक्ट कह दूँ ये तो पूरा ही 0 आएगा। फिर प्लस का 1, 0 को 2 से करा तो क्या लिखो? 0। 0 को 1 से करा तो क्या लिखो? 0। तो यहाँ से ये सारी टर्म भी मेरे पास क्या होगी? 0। ये 0 है, 1 माइनस 0, 1 बच गया, तो क्या आ गया मेरे पास? 1 × 1, इट मीन्स 1 आंसर आ गया। गोट इट? क्लियर है? अब देखो, ऐसा नेसेसरी नहीं है आप रो 1 के अक्रॉस निकालो। मैं कहती हूँ जब डिटरमिनेंट निकालना है तो आप उसके अक्रॉस निकालो जिसमें मैक्सिमम 0 हो, चाहे वो रो हो या फिर कॉलम, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो उसमें निकालो। जैसे अगर मैं देखूँ, इसमें 1 0 था, इसमें 1 0, इसमें कितने 0 है? 2 0 है। इसमें कितनी 0 है? 2 0। अगर 2 0 है तो इसके अक्रॉस निकाल के देखते हैं। देखो क्यों? क्योंकि 0 को किसी, जैसे यहाँ पर अगर आपने 0 रखा, 0 किसी से मल्टीप्लाई करो 0 होता है। यहाँ पर 0 रखा, 0 किसी से करो 0 होता है। तो सिर्फ किसके अक्रॉस होगा हमारे पास? 1 के अक्रॉस। 1 किस किस लाइन में आता है? एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। तो अगर मैं एक्रॉस किसके? R3 निकालूं तो R3 के केस में पहला भी 0, फिर दूसरा भी 0 चला, ये 0 ये 0, बच गया क्या? प्लस का 1। 1 किस किस लाइन में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। क्या बच गया? 1 2 0 1। 1 को 1 से करा तो क्या आ गया? 1 आ गया। 2 को 0 से करा तो क्या आ गया? 0 आ गया। तो आंसर 1 × 1 1 आ गया। उसमें इतना बड़ा करना पड़ रहा है। मैक्सिमम 0 जिसके अक्रॉस है, वो रो हो कॉलम हो, उसके अक्रॉस आप एक्सपेंड कर दो मैट्रिक्स को। क्लियर है? अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। जैसे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक 2 इक्वल मैट्रिक्स है, जैसे x y
Z4 2 इक्वल मैट्रिक्स है, यहाँ पर 2 3 4 1। तो हम क्या करते हैं, उनके क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर लेंगे, इक्वेट कर देते हैं, इक्वल कर लेते हैं कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 1 और 4 के इक्वल है। बट इसमें हमने क्या दे रखा है कि डिटरमिनेंट की लाइन दे रखी है। इट मीन्स पहले ऐसा नहीं है कि 2x = 3 कर दोगे। अगर ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है तो हम कर देते, बट ये किसी डिटरमिनेंट की फॉर्म में है। डिटरमिनेंट की फॉर्म में है तो देखो क्या करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सपेंड करना है हमें x6 3 2x, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। 6 2 9 3 एक्सपेंड करना है 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 का मैंने समझा ही दिया आपको कि 4 को मल्टीप्लाई करा 1 से और 3 को करा किससे, 2 से। तो 2x को मल्टीप्लाई करा x से, 2x² हो गया, माइनस 6 को, अच्छा बीच में माइनस का साइन लगाना है, 6 को करा 3 से तो कितना हो गया 18, इक्वल टू 6 को करा 3 से तो कितना हो गया 18, 9 को करा 2 को करा 9 से तो कितना हो गया 18। इतना सबको क्लियर। 18 - 18 सबको मालूम है कितना होता है, 0 होता है। तो क्या आ गया आपके पास 2x² = 0। ये उधर गया तो प्लस का 18, ये मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। x² = 18/2 कितना आ गया 9। 9 को क्या कह सकते हैं, 3 का स्क्वायर, गॉट इट। 9 को हम कह सकते हैं 3 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ये कैंसिल हो गया है, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, +-3। ये हमारे पास आंसर आ गया, गॉट इट। क्लियर है भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई है, +-। जब स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है +-3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर निकालना है, मतलब गिवन मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। वो कह रहा है गिवन मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर है। तो पहले इनके बारे में देख लेते हैं भाई सिंगुलर क्या होता है। और एक और कह रहा है अगर सिंगुलर ना देख के कुछ और ऐसा बोले तो डिटरमिनेंट ऑफ A = वेनिस तो क्या है। तो चलो भाई देखते हैं इनको। अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है, मैं भाई यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रही हूँ जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रखे हैं। आपको डिजिट चेंज मिल सकती है बट क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम मिलेगी आपको। कि जैसे मैं बोल रही सिंगुलर, तो आपको सिंगुलर का बिल्कुल अच्छे से मालूम होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो उसका डिटरमिनेंट जो होती है उसकी वैल्यू क्या चली जाती है, 0। डिटरमिनेंट ऑफ A = 0। याद रहेगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या रहता है, 0। फिर नॉन सिंगुलर क्या बोलूँ, नॉन सिंगुलर कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू ≠ 0। डिटरमिनेंट ऑफ A ≠ 0 बोलूँ तो क्या है गया, नॉन सिंगुलर। डिटरमिनेंट ऑफ A = 0 बोलूँ तो सिंगुलर। क्लियर है। अब दूसरा उसने क्या दे रखा था, दूसरा उसने दे रखा था डिटरमिनेंट ऑफ A इज वेनिस। डिटरमिनेंट ऑफ A, या ये लैंग्वेज दे दे सिंगुलर है, या फिर क्या है डिटरमिनेंट ऑफ A वेनिस। वेनिस का मतलब क्या होता है, 0। और डिटरमिनेंट ऑफ A = वेनिस, वेनिस मतलब 0। ये फाइंड आउट करना, मतलब ऐसा कुछ दे रखा, फाइंड आउट तो क्या करना है, x दे क्या रखा है, या तो सिंगुलर दे रखा है या फिर डिटरमिनेंट ऑफ A वेनिस दे रखा है। करे भाई इसको, देखो मैंने कहा डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A क्या दे रखा है, वेनिस दे रखा है, तो लगा दिया डिटरमिनेंट ऑफ A = 0। क्लियर है। अब एक्सपेंड करो, किसी के भी अक्रॉस करो, ऐसा नेसेसरी नहीं है फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, रो के अक्रॉस करो, कॉलम के, किसी के अक्रॉस भी कर लो आप। बट कंडीशन मैंने क्या बताई थी, जिसमें मैक्सिमम 0 हो उसके अक्रॉस करते हैं। अब यहाँ तो कोई भी 0 नहीं है तो R1 के अक्रॉस करते हैं। एक्सपेंड R1 अक्रॉस R1 के अक्रॉस, R1 के अक्रॉस एक्सपेंड करते हैं रो 1 के अक्रॉस। तो क्या लिखूँ मैं, 1 1 किस किस साइन याद रहेगा ना, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। 1 किस किस लाइन में, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो क्या बच गया उसको लिख दो। क्या बच रहा है हमारे पास, 2 -2 1 3, गॉट इट। फिर उसके बाद हमारे पास माइनस का साइन है और माइनस का 2 भी है भाई। देखो 2 किस किस -2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। क्या बच गया हमारे पास, 1x 1 3। फिर क्या बच गया हमारे पास, प्लस का 3। क्लियर है। अब 3 किस किस लाइन, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो क्या हो गया हमारे पास, 1x 2 - 2 इक्वल में क्या है, 0। क्लियर है। अब इसको करते हैं हम, 3 2 जा 6, माइनस का 2, बट बीच में भी साइन कैसा लगाते हैं, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2, माइनस माइनस ये भी क्या हो गया, प्लस का 2। 3 को 1 से करा तो 3, x को 1 से करा तो x +3।
-2 को 1 से करा तो माइनस का 2, x को 2 से करा तो माइनस का 2x इक्वल टू 0। गॉट इट? क्लियर है? अब देखो 6 + 2 कितना हो गया? 8। 8 को 1 से करूँ तो 8 ही रहेगा, प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 6 माइनस का 2x, 3 को अंदर करो माइनस का 6 माइनस का 6x इक्वल टू 0। 6 से 6 क्या हो गया? कैंसिल। -6 - 2 माइनस का 8, 8 माइनस का 8x इक्वल टू 0। 8x को दूसरी तरफ ले जाओ, 8 इक्वल टू 8x। 8 से 8 क्या हो गया? कैंसिल। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। क्लियर है भाई? देखो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन रटना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करना है उस मेथड को समझना है। दूसरा, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल क्या चला जाता है? 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल चला जाता है? 0 के इक्वल। साथ में वेनिस मैट्रिक्स कौन सा होता है? वेनिस का मतलब होता है 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए वेनिस, इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? आप जैसे मैंने बोल दिया कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स के क्वेश्चन है, तो आप सिंगुलर मैट्रिक्स का कोई भी और क्वेश्चन उठाओ कि जहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सिंगुलर है, शो करके दिखाओ, या फिर कह रखा है x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो उस क्वेश्चन पे 1 पे या 2 पे प्रैक्टिस करके देखो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वोज वर्टिसेज आर। भाई जो क्वेश्चन ले रखे हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको डिजिट चेंज मिल सकते हैं, बाकी क्वेश्चन सेम होता है। तो क्या कह रखा है? यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वोज वर्टिसेज आर, मतलब वर्टिसेज दे रखे हैं आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रखा है। आर द गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। क्या ये पॉइंट जो है ये कोलिनियर है? तो देखते हैं भाई। देखो हमें एक ट्रायंगल के वर्टिसेज मालूम है, x1 y1, दूसरा x2 y2 और तीसरा x3 y3। तो जब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे? 1/2। अब डिटरमिनेंट निकालना है x1। वैसे तो हम काफ़ी तरीके से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जब वर्टिसेस गिवन है, बट उसने क्या बोला है? यूजिंग डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट से हम कैसे निकालेंगे? x1 y1 पहला पॉइंट हो गया, दूसरा लिख दो x2 y2 हो गया, तीसरा लिख दो x3 y3 लिख दिया, और यहाँ लगा दो 1 1 1। ये बन गया 3x3 का मैट्रिक्स। क्या बन गया? 3x3 का। उसके बाद हमें एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड करना है मैंने ऊपर बता दिया है। क्लियर है? अब बात आती है कि कई बार ऐसा होता है कि 3 पॉइंट आर कोलिनियर। 3 पॉइंट आर कोलिनियर, तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है कि जो पॉइंट है, पॉइंट्स आर ऑन लाइन, एक ही लाइन पर है, ऑन लाइन, एक ही लाइन पर पॉइंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोलिनियर है। जैसे ये ए बी सी अगर कोलिनियर है तो तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होगा, या ए है या बी है या सी है। गोट इट? अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर है तो वो एक स्ट्रेट लाइन पर रहेंगे, या बोलूँ एक लाइन पर रहेंगे, एक ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। अगर ट्रायंगल नहीं बना रहे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा? 0। ये पॉइंट आर कोलिनियर, पॉइंट कोलिनियर है, लिख देती हूँ मैं यहाँ। इफ पॉइंट आर कोलिनियर देन, इसका मतलब क्या है? हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या जाएगी? 0। x1 y1, x2 y2, x3 y3, और साथ में क्या है? 1 1 1। इस सारे की वैल्यू क्या चली जाएगी हमारे पास? 0। या फिर डायरेक्टली मैं कह दूँ ये सारा का सारा किसके इक्वल चला जाएगा? 0 के इक्वल। क्लियर है? सारा का सारा किसके इक्वल चला जाएगा? 0 के। अब पॉइंट लिखती हूँ, मेरे पास वर्टिसेस क्या गिवन है, रखो भाई पॉइंट रखो। अब पॉइंट रखा मैंने तो क्या आ गया? मैं 1/2 इंटू 1 - 1 1 - 1 2 4 -3 5 1 1 1। क्लियर है? अब एक्सपेंड कर दे R1 के अक्रॉस या किसी के भी अक्रॉस कर लो। 1/2 इंटू 1 किस किस लाइन में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो क्या बच गया अंदर? 4 5 1 1, प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन चलते हैं, माइनस, और अंदर क्या हमारे पास? माइनस का 1 है। अब -1 किस में है? इसमें आया, इसमें आया, तो क्या बच गया? 2 -3 1 1। क्लियर है? अब क्या रह गया? प्लस का 1 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, 2 -3 2 -3
4 5 4 5। क्लियर है इतना? अब इनको सोल्व करना है। पहले राइट को लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं, यहाँ करवाती हूँ भाई मैं। कितना आ गया मेरे पास 1/2, 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 4, इसको इससे करा माइनस का 5, क्या आ गया 4 माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस 1, 1 को 2 से करा तो क्या आएगा 2, 1 को 2 से करा तो आया 2, -3 को 1 से करा -3, बट बीच में माइनस का साइन है तो प्लस का 3, प्लस 1, 5 को 2 से करा तो कितना हो गया 10, 5 को 2 से करा तो 10, 3 को 4 से करा तो 12, माइनस का बट बीच में कैसा साइन है प्लस का। इतना बोलो, क्लियर है? अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है 1/2, 1/2, अंदर देखो माइनस का 1 प्लस 5 प्लस 22, क्लियर? 22 में से 1 गया 21 बच गया, 21 प्लस 5 26, 1/2 मल्टीप्लाई 26, कैंसिल होके हमारे पास कितना आ गया 13 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमारे पास स्क्वायर में होता है तो इसको क्या लिखूंगी 13 स्क्वायर यूनिट। गॉट इट? क्लियर है भाई कि जब आपको एरिया निकालना है यूजिंग डिटरमिनेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट, तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है? फॉर्मूला ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए भाई। 1/2 x1 y1, मतलब पहला पॉइंट, पहला वर्टिसिस, दूसरा वर्टिसिस, तीसरा, और इधर 1 1 1। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35। अब की बार हमें खुद कह रहा है कि एरिया, अच्छा इसने एक और चीज़ पूछी, आर द गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। नहीं भाई, नहीं कह सकते हम कोलिनियर है, क्योंकि कोलिनियर की कंडीशन क्या बताई थी कि आंसर कितना जाएगा 0, तो 0 तो नहीं जा रहा, तो क्या कहेंगे नो, कि ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं है। क्लियर है कि पॉइंट क्या है, कोलिनियर नहीं है, क्योंकि कोलिनियर की कंडीशन क्या थी हमारे पास, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो किसके इक्वल जाएगा 0 के इक्वल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर सेंटीमीटर विद वर्टिसेस। वर्टिसेस दे रखे हैं, के की वैल्यू निकालनी है, साथ में क्या दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखते हैं भाई, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह यहाँ पर ये भी कह सकता था ये 3 वर्टिसेस है, कोलिनियर है, कोलिनियर है, तो आप निकालो। कोलिनियर के केस में डिटरमिनेंट को किसके इक्वल रखते हैं 0 के इक्वल। देखो भाई, हमने वर्टिसेस हमारे पास जो गिवन है वो A B C 3 वर्टिसेस गिवन है, K, 4, 2, -6, 5, 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 क्या है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और इधर 1 1 1। इक्वल में दे रहा कितना 35 हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस का, क्योंकि हो सकता है हमारे पास नेगेटिव आंसर आ रहा है और हो सकता है पॉजिटिव, बट एरिया हमेशा कैसा लिख के चलते हैं हम पॉजिटिव, इसलिए ये तो हमने पॉजिटिव लिख रखा है। अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते वक्त आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो भी हम उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, इसलिए हम दोनों साइन लिख के चलते हैं। क्लियर? x1 y1, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। अब रखते हैं वैल्यू 1/2 x1 k 4, x2 2 -6, x3 5 4, इधर 1 1 1। इक्वल में कितना है प्लस माइनस का 35। ये इधर से उधर गया तो मल्टीप्लाई में, क्योंकि डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में। इसको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड करें भाई इसको, तो एक्सपेंड करते हैं। 2 डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई में, के किस किस लाइन में आ रहा है, साइन वही रहेगा प्लस माइनस प्लस। के किस किस लाइन में आ रहा है देख लो, अब ये लाइन में इसमें तो -6 4 1 1 -4 × 4 इस लाइन में, इसमें तो क्या आ गया हमारे पास 2 5 1 1 +1 × 1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें तो क्या बच गया हमारे पास 2 5 -6 4। इधर हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस का 70 कैसे आ गया, क्योंकि 2 को भी उधर लेके गए ना तो मल्टीप्लाई में हो गया है। क्लियर? अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड इसको 2 × 2 को, माइनस का 6 और माइनस का 4, -4 माइनस का 2 और माइनस का 5 +1, 4 2 जा 8 माइनस, अच्छा माइनस का 30 है ना, और माइनस माइनस प्लस का 30, गॉट इट, इक्वल टू +-70। अब यहाँ से देखो ये माइनस का 10 हो गया तो माइनस का 10 k,
अगर वीडियो थोड़ी स्पीड में लगती है तो भाई अपना इसमें स्पीड जाके कम करके देख लो, और कम में लग रही है तो स्पीड ज़्यादा करके देख लो। मैं तो कहती हूँ भाई अब तो आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो 2x पे देखो या 1.5 की स्पीड पे देखो, क्योंकि उसमें आपको बस रिवाइज तो करनी है चीज़ें, या फिर स्टॉप करके अपना खुद सोल्व करके देखो कि भाई हाँ कौन कौन से मेथड आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, इसको देखो 5 और -2 कितना हो गया, -7, -7 हो गया हमारे पास, और -4, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 28, और ये हमारे पास कितना हो गया प्लस का 38। अब हमारे पास इक्वल में है प्लस माइनस का 70। क्लियर है? माइनस का 10 के दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 66 इक्वल टू प्लस माइनस का 70। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। माइनस का 10 के प्लस 66 इक्वल टू 70, या फिर माइनस का 10 के प्लस 66 इक्वल टू माइनस का 70। क्लियर है भाई? 66 को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस का 10 के इक्वल टू 70 माइनस 66। क्लियर है? 70 माइनस 66 कितना बच गया, 4 बच गया। कैसा बच गया? प्लस का 70 में 66 गए तो कितना बचा? प्लस का 4। माइनस का 10 के इक्वल टू 4, के की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 अपॉन में माइनस का 10, तो मैं कह दूं यहाँ से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, के की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 2/5। गोट इट? के की वैल्यू क्या आ गई? -2/5। अब इस पे देखते हैं हम, 66 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो क्या आ गया हमारे पास? माइनस का 10 के इक्वल टू माइनस का 70 माइनस 66। क्लियर है? माइनस का 66। यहाँ से देखो माइनस का 10 के, अब दोनों साइन सेम सेम है तो कितना आएगा? जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा? 136। क्लियर? ये डिवाइड में उधर जाके नहीं, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू आ गई मेरे पास 136 अपॉन 10। 2 से काट लो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। क्लियर? के की वैल्यू आ गई मेरे पास 68/5। के की दो वैल्यू आई है, एक तो आई है -2/5 और दूसरी आई है 68/5। क्लियर है भाई? आपको मेथड पता होना चाहिए कि मेथड क्या कहता है। कई बार अगर कोलिनियर में दे दे ये पॉइंट तो इक्वल में डिटरमिनेंट 0 रख लोगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल रख लोगे किसके? 0 की। या फिर मैं ये कह दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। अच्छा, मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 क्यों कह रही? क्योंकि देखो 1/2 जो है वो तो 0 में ही चला जाएगा आपका, तो सिर्फ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कह दूं, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। आया वो वहीं से ही है, किससे? एरिया ऑफ ट्रायंगल से, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब कोलिनियर पॉइंट है तो 0 होता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर है पॉइंट, ट्रायंगल नहीं बनाते हम। क्लियर है भाई? फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में डाल दिया करो, वीडियो को थोड़ी शेयर कर दिया करो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक, ताकि उनको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, एक होता है माइनर, एक होता है कोफैक्टर। माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई कोफैक्टर, क्योंकि आपने अगली एक्सरसाइज होगी जिसमें XYZ, अगला चैप्टर जो होगा उसमें XYZ की वैल्यू निकालोगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, वो श्योर आता ही है भाई। जो जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, मतलब ये समझ लो कि आए हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, डिजिट चेंज होके आएंगे। क्लियर? अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। कहता है इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालो। तो दो चीज़ों देख, तो माइनर पढ़ा होगा, एक वो पढ़ा होगा कोफैक्टर, एक माइनर एक पढ़ा होगा कोफैक्टर। तो देखते हैं अब हम इसको। अब देखो हमारे पास क्या निकालना है, कोफैक्टर। कोफैक्टर जब हम कोफैक्टर निकालते हैं तो कई बार तो ऐसा आ जाता है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A11, हो सकता है A12, A13, कोई मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर भी बोल सकता है, A21, A22, A23 या A31, A32, A33, मतलब किसी एक का भी आपको बोल सकता है, या किसी दो का, तीन का, किसी भी रैंडमली, या फिर टोटल का जैसे बोल रखा है फाइंड द कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर और माइनर में डिफरेंस होता है कि माइनर में साइन नहीं लगता आगे और कोफैक्टर में हम साइन लगाते हैं। वो मैं अभी बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ।
कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 को लिखेंगे हम A कैपिटल 11, ठीक है। किसके कोफैक्टर को? A स्मॉल A1, इसको मैं लिख सकती हूँ एक बार, कोफैक्टर ऑफ A11। आप इनसे मत भाई घबराना कि कई बार एग्जाम में ये हो जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये मतलब कोफैक्टर है। और जब हम माइनर बोलते हैं तो माइनर को M से डिनोट करते हैं, माइनर को किससे डिनोट करते हैं? M से, जैसे M11, माइनर ऑफ M11 का, क्लियर है। ये हमारे पास होता है माइनर, और ये क्या होता है? कोफैक्टर। अब देखो कोफैक्टर ऑफ A11 को कैसे लिखा? A कैपिटल A11। इसमें हमने देखा कौन सा है? 11, ये वाला है, ये लाइन गई, ये गई, तो हमारे पास क्या बच गया? -5, 0, 6 और -1। एक बार मैं लिख लेती हूँ, क्या बच गया हमारे पास? -5, 0, 6, -1। सिर्फ इतने वाली चीज़ को मैं माइनर बोलती हूँ, इतने वाली चीज़ को मैं क्या बोलती हूँ? माइनर बोलती हूँ। बट अगर इसी के आगे मैं साइन लगा दूँ, अगर मैं साइन लगा दूँ तो उसको मैं बोलती हूँ, क्या हो गया? ये कोफैक्टर, क्लियर है। अब वो साइन कैसा होता है? साइन होता है हमारे पास -1 की पावर, इन दोनों का सम करके लिखो। इन दोनों का सम कितना है? ओड है या इवन है? इवन आएगा, इवन आएगा तो कैसा साइन आएगा? प्लस का आएगा। या इन केस में शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कह देती हूँ, भाई दोनों को जोड़ लो, 3 जा रहा है, ओड है, उसके आगे तो नेगेटिव लगा दो, जो इवन जा रहा है उसके आगे पॉजिटिव। दोनों को जोड़ लो, जो ओड जा रहा है उसमें तो नेगेटिव लगा दो, जो इवन जा रहा है उसमें पॉजिटिव जैसा है वैसा का वैसा रहने दो। जैसे अगर मैं ये देखो, इसको सोल्व करूँ तो कितना आएगा मेरे पास? ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये इवन जा रहा है, तो कितना आएगा? ये -+5, और 0 को करा तो कितना आएगा? 0 को 6 करा तो आंसर कितना आ गया इसका? 5, क्लियर है। अगर इसका निकाला 1 2 का, 1 2 का एक बार लिख लो, क्या है? 1 2 A12 ये है, ये लाइन में गया तो 4 7 6 -1, क्लियर है। इसके आगे साइन कैसे लगेगा? माइनस का लगेगा, क्योंकि ये कैसा है हमारे पास? ओड है। अब लग करो भाई इसका, -4 -42 -46, बट आगे भी माइनस है तो कितना हो जाएगा? प्लस का 46। 1 3 का देखो, 1 3 ये गया हमारे पास 3, 1 3 मतलब पहली रो और तीसरी कॉलम, बच क्या गया हमारे पास? 4 7 -5 और 0। साइन कैसा लगेगा? पॉजिटिव लगेगा, क्योंकि दोनों को ऐड करके देखा तो ये इवन है। करो भाई सोल्व। 0 को 4 से करा तो 0, 7 को 7 को -5 से करा तो कितना आएगा? 35, माइनस बीच में भी है तो प्लस का 35, तो यहाँ पर आ गया आंसर कैसा? 35। अब हमारे पास 2 1 मतलब ये वाला, इस लाइन में इसमें 2 0 3 -1, क्या बच गया हमारे पास? 2 0 3 -1। साइन कैसा लगेगा? दोनों को ऐड करो, ओड है तो साइन कैसा लगेगा? माइनस का। इसको इससे करा तो -2, इसको इससे करा तो 0। आंसर कितना आ गया? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2, क्लियर है। A22 मतलब ये वाला है, इस लाइन में गया, इसमें गया तो क्या बच गया? 1 7 3 -1 गॉट इट है। साइन कैसा? प्लस का लगेगा। -1 को 1 से करा तो कितना आ गया? -1। 7 को 3 से करा 21, क्लियर है। बीच में माइनस साइन लगा दिया हमने, कितना आ गया हमारे पास? -22। A23 मतलब ये वाला एलिमेंट्स है हमारे पास, इस लाइन में आता है, इसमें आता है, तो क्या बच गया? 1 7 2 0। अब साइन बताओ कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करके देखो, ओड जा रहा है तो कैसे लगाएंगे? नेगेटिव। अब सोल्व करो इसको। 1 को 0 से करा तो क्या आएगा? 0। 7 को 2 से करा तो कितना गया? 14। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 14, गॉट इट। अब 3 1 का देखो, A31 ये वाला एलिमेंट्स है, इस लाइन में आता है, इसमें आता है, तो क्या गया हमारे पास? 2 -5 3 6, क्लियर है। 3 1 ओड है, इवन है तो मत लगाओ साइन, प्लस का ही रहने दो। 6 को 2 से करा तो कितना आ गया? 12। -5 को 3 से करा तो माइनस का 15, बट बीच में माइनस है तो प्लस का 15, क्लियर है। दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया हमारे पास? 27। A32 का देखो, 3 2 ये वाला एलिमेंट्स रहेगा। ऐसा मत सोचो कि भाई 3 2 तो 0 है तो 0 रहेगा, नहीं भाई, कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम, इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो इसके एक्रॉस देखो, ये लाइन आती है, ये आती है, तो क्या बच गया? 1 4 3 6, क्लियर। अब ये कितना है? 5 है तो साइन लगा दो माइनस का,
माइनस, 6 को 1 से करा तो कितना आ गया 6, 4 को 3 से करा तो कितना आ गया 12, 12 में से 6 गए तो -6 बचेंगे, बाहर भी माइनस है तो क्या आ गया प्लस का 6। अब A33 ये वाला एलिमेंट्स है, किस में इसमें आता है, इसमें आता है, क्या बचेगा 1 4 2 -5, 1 4 2 माइनस का 5। क्लियर है। साइन कैसा लगेगा प्लस का, क्योंकि दोनों को ऐड करा तो कैसे जा रहे हैं इवन है। 5 को 1 से करा तो कितना आ गया माइनस का 5, 4 को 2 से करा तो कितना आ गया माइनस का 8। क्लियर है। दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो कितना आ गया हमारे पास माइनस का 13। गोट इट। ये हमारे पास क्या आ गए हैं, सारे के सारे कोफैक्टर आ गए हैं। क्या है कोफैक्टर। अच्छा, अगर आपको यहीं से माइनर में पूछूँ तो क्या बताओगे बेटा, इनकी माइनर में जो होता है वो साइन नहीं लगता है। माइनर में क्या नहीं लगता है, हमारे पास साइन नहीं लगता है, कि जो साइन लगे हुए हैं वो हटा देंगे बीच वाले, सिर्फ इनको ले लेंगे तो हमारे पास क्या बोल जाएंगे, वो माइनर हो जाएंगे। और जो हमने निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, कोफैक्टर निकाले हैं। क्लियर है। क्लियर होगा भाई। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में डाल दिया करो, वीडियो को थोड़ी शेयर कर दिया करो ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो जाए। ठीक है भाई। अगर किसी भी क्वेश्चन में भी डाउट रहता है ना तो आप उसका भी कमेंट में डाल दिया करो कि इस टाइप के क्वेश्चन करवा दो, हमें नहीं आ रहे हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करा करो ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। ठीक है भाई, बाय बाय।